धनुष को उठाए 3 खंड हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब अच्छा, माता जब पहुंचती है तो गले में माला नहीं डाल रही है। इसलिए नहीं डाल रही है कि हमने सुना है कि पत्थर से नारी बनौले बानी, दशरथ के ललन मरवा गौतम नारी अहिल्या के करलू, गौतम नारी अहिल्या के करलू, पत्थर से नारी बनौले बानी, पत्थर नारी बनौले बानी, दशरथ के ललन मरवा, दशरथ के ललन मरवा। राम भगवान का जो नाम लेंगे उनसे भगवान 23 अवतार खुश हो जाएंगे। इतना राम जी को 24 अवतार में मानते हैं। राम जी जैसा अवतार नहीं, राम जी जैसा अवतार नहीं। वैसा नहीं कि कोई भगवान छोटा हो गए, लेकिन सभी भगवान मानते राम जी को। भगवान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब धनुष टूट गया तब भेज दिए, दशरथ जी के पास निमंत्रण गया। हम तो पाती लेके आयल बानी, राजा जनक दरबार से ना, गंगा के पार से ना। हम तो पाती लेके आयल बानी, राजा जनक दरबार से, गंगा के पार से ना। राजा दशरथ जी जिए, दाइज पूरा लेकर बेचारा आया। रास्ते में जनक जी ने इतना सजवा दिया, जहां जो खाना है, बनाना है, कुछ भी करना है, जल पीना है, सब व्यवस्था प्याऊ लगा हुआ है यहाँ वहां रास्ते में। आज भी जाइए तो श्री अवध धाम से जनकपुर तक सजा हुआ है, रोड बना हुआ है। अब तो एकदम पक्की सड़क के साथ व्यवस्था है। भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात वहां पहुंची। 2 भाई पहुंचे तो सखियां देखकर ठहाका लगाई कि लगता है कि राजा के बेटा हो के पैर में पानी ही भी नहीं है। बोले हमारे भैया पानी ही नहीं पहने, हम पैसे पहन लेंगे। और ये भक्त वत्सल भगवान की सखियां परछन के लिए लाती है राजा भगवान श्री रामचंद्र जी को और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज नगरिया निहाल सखिया। सखियां बोली कि दुल्हे सरकार आइए, आपके गले में अंगूठा लगा दे जरा। ऐसे अंगूठा लगाकर सखियां आगे आगे चल रही है और भगवान श्री रामचंद्र जी पीछे पीछे। उनके पीछे तो 3 भाई हैं। सखियां कुछ दूर ले जाती है, कहती है सरकार सुने कि आप बैल हैं। लक्ष्मण जी बोले बैल हैं? भैया को बैल कह रहे? बोले एक सखी ठहाका लगा कर कही बैल ही नहीं है, ये केलहू के बैल हैं। राम जी को कह रहे केलहू के बैल हैं। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया जरा साबित करके बताइए कैसे केलहू के बैल हैं। तो बोलते बरदे सो बरद, बरदे सो बरद, बरदानी है सखी। बर देने वाले को बरद कहते हैं। तो बरद माने बैल हो गए भगवान। उसके बाद कहते हैं कि सखी ये कोल्हू के बैल कैसे हैं?
तो कहती तो 84 लाख जोनी के विधान, ये तो 84 लाख जोनी के विधान हे सखी। ये तो 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये तो 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये तो 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। सखिया समझ गई, भगवान लक्ष्मण जी समझ गए कि सखियां आज के नहीं है, लगते पारंगत हैं ये लोग। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात, आगे थोड़ा ले गए, थोड़ा आगे ले जाके बोले सुनते हैं कि आपके दादाजी बकरा हैं। बोले हाँ कैसे? बोले राजा दशरथ जी के पिताजी का नाम राजा आज था और संस्कृत में अज माने बकरा होता है। सखियां बड़ी हंसी लगा रही हैं। भगवान को ले गए, नीलमणि खंभे, 4 खंभे की तरह खड़े करके बोले नीलमणि खंभे हैं। भगवान को आसन अर्घ पावड़ा दिया और पानी ग्रहण कराया। दोनों तरफ से ब्राह्मणों ने बड़ा विवाह करवाया और सिंदूर दान करवाया। उसके बाद सखियां लेकर कोहबर की ओर चली। भगवान चल रहे हैं कोहबर की ओर। सखियां कही कि आज आपको एंट्री ऐसे नहीं होगा, आप प्रवेश करेंगे तब जब बता देंगे कि आप क्या सुनते हैं कि चावल से पुत्र पैदा लेता है। बोले कि हाँ ये तो सत्य बोल रहे हैं, मगर हमने सुना है कि धरती से भी पुत्री पैदा लेती है। बोलिए जनकपुर धाम की, बोलिए अयोध्या धाम की। और सखियां अंदर में भगवान के दर्शन कर रही हैं और कह रही हैं हाँ ठीक है 10 मिनट में हम विश्राम दे देते हैं। सखियां कह रही हैं कि आपको रहना पड़ेगा। हे पहुना अब मिथिले में रहूना, हे पहुना अब मिथिले में रहूं। जब न सुख बाबा ससुरारी तब न सुख बताऊना, जब न सुख बाबा ससुरारी तब न सुख बताऊना। हे पहुना अब मिथिले में रहूना। रोज सवेरे उगजन मल के इतर से नहलाए, रोज सवेरे उगजन मल के इतर से नहलाए। 1 महीना के भीतर में, 1 महीना के भीतर में करिया से गोर बनाए। झूठ नहीं कहत बानू, झूठ कहत नहीं बानी। ए पहुना अब मिथिले में रहूना, ए पहुना अब मिथिले में रहूना। जब ने सुख बाबा ससुरारी तब ने सुख बताऊना, जब ने सुख बाबा ससुरारी तब ने सुख बताऊना। हे पहुना अब मिथिले में रहूं, हे पहुना अब मिथिले में रहूं, हे पहुना अब मिथिले में रहूं। उधर से आ गया भाई की जागरण होने वाला है, 10 मिनट में आप विश्राम दीजिए। तो हम 5 मिनट में माता की विदाई करके उसके बाद फिर आरती कर देते हैं। हाँ 10 मिनट। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की है। सखिया कहती है लक्ष्मण जी को, ये गोरखू दूल्हा बड़ा गुस्सा में हो जाते हैं, तो जरा इनके लिए भी एक गीत सुनाई देते हैं। ललन तुमको मिथिले में रहना पड़ेगा, सहज मीठी गाली तो सुनना पड़ेगा। ललन तुमको मीठी रहना पड़ेगा, सहज मीठी गाली तो सहना पड़ेगा।
सहज मीठी गाली को सहना पड़ेगा, सहज मीठी गाली को सहना पड़ेगा, सहज मीठी गाली को सहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिले में रहना पड़ेगा, ललन तुमको मिथिले में रहना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले कि यहीं रह जाना पड़ेगा, ये तो बड़ा गजब बात है। राजा विश्वामित्र जी को आज्ञा हुआ, देखिए गुरु के बाद बड़ा माना जाता था। गुरु महाराज आज्ञा दिए कि भाई बारात 6 महीने रुक गई, जनक जी इतना स्वागत कर रहे पता ही नहीं चला, 6 महीने बीत गई, विदा कीजिए, राजा को इतना दिन रोकना ठीक नहीं है। विदाई की तैयारी हो गई। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, बेटी प्यारी बेटी की आंसू लिए मैं खड़े, प्यारी बेटी की आंसू लिए मैं खड़े। बेटी को छोटा को उसे पाल करके विदा कर देते, दूसरे घर भेजा देते, लेकिन हमको लगता है विधाता बड़ा गलत कर दिए। बेटे को विदा करने वाला लिखल रहता, तो बेटा को विदा कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। जो बेटी आराम सुख देती है वो बेटा सुख नहीं देता है। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी की आंसू लिए मैं करे, प्यारी बेटी की आंसू लिए मैं करे। सोता रोबो नहीं, नहीं रोबो सारिका, सोता रोबो नहीं, नहीं रोबो सारिका, सीता से कह दे ना बुलवाओ लली, सीता से कह दे ना बुलवाओ लली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी। भगवान सीताराम जी के विवाह लीला को जो सुनते हैं उनके यहाँ मंगल ही मंगल होता है। मंगल मतलब दिन सुमार मंगल वाला नहीं, अच्छा ही अच्छा होता है और वाणी पवित्र हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज तक हम आप लोगों को विवाह लीला बताया। भगवान राम जी के, सीताराम जी के विवाह लीला तक कथा आपको सुना दी और संक्षेप में ही सुनाए। विस्तृत वर्णन करते तो कुछ समय तो बहुत कम मिला, इसीलिए आप लोगों सबसे विनती है, इस गांव में बहुत सब अच्छे अच्छे लोग हैं, माता बहन भाई बंधु भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत आनंद लगा हमको, इन सभी को देखकर लगा कि भाई बहुत प्रेम है भगवान में और धर्म के कार्य में देखा इन लोगों को बहुत लगे भिड़े रहे। इसलिए हमें बहुत आशा उम्मीद है
कि हर घर में रामचरितमानस रखिए। फिर कभी हम आप लोगों से मिलने आवे, फिर कभी आप लोगों से मिलने आवे तो कोई ना कोई पहचाने, कोई ना कोई पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। अच्छा, और उस दिन आप नहीं रहिएगा गांव में, कहीं रिश्तेदार में चले जाइएगा, के पहचानेंगे? और कौन पहचानेंगे भाई? आप यहीं के रहने वाले, आप यहीं के? अच्छा, आप तो आप भी, अच्छा यहाँ पर सब बैठे आप ही लोग? अच्छा ठीक है, तब तो आएंगे तो पहचान हो ही जाए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सुबह में रहते हैं, शाम में रहते हैं, दोपहर में रहते हैं? यहीं रहते हैं, मतलब है कि जैसे टेंशन बाजार घूमने होंगे? नहीं नहीं, अच्छा ठीक। बड़ी सुंदर कृपा है माता बहन भाई बंधु। हम इस भोजपुर गांव में कथा कह के बड़े धन्य हुए। अभी हम जाते गया में तो कहते कि भोजपुर में कह रहे, तो बोलते भोजपुर से कैसे आ जाते हैं हम, कि वो भोजपुर नहीं है, बजीरगंज रोड में भोजपुर है। हाँ, सब लोग पूछते तो कहते कि कथा सुना के भोजपुर से आ रहे हैं, तो बोलते कि भोजपुर से कैसे आ गए आप? तो हमने कहा वो भोजपुर नहीं, बजीरगंज रोड में भोजपुर है। एक भजन सुना दूं आप लोगों को, सुन लीजिए भगवान की कृपा से। बोलिए हनुमंत लाल जी।